हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माई कैरियर चैनल में। और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं 28 नवंबर के मैथ्स में जो क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन आप लोगों ने हमें प्रोवाइड किए हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स ने, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020, और उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन हमें मिले हैं, आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,800 रुपये यानी 2,800 रुपये का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है जी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ये बताना है ₹2800 का 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है जी, अब देखिए देखिए हमें जो प्रिंसिपल गिवन है वो कितना गिवन है, 2800। क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल गिवन है वो कितना गिवन है, 2800। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%, और टाइम कितने साल का गिवन है, 2 साल का। यानी टाइम है हमारे पास में 2 साल का, 2 ईयर, 2 साल का टाइम गिवन है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखिए जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना 2 साल का, एक ब्रैकेट बनाएंगे, 2 बनाएंगे, ऐसे करके बना दिए जी। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 2800। जब 2800 है तो 2800 का कितने परसेंट लेंगे हम, 10%। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 280। कितना आएगा, 280। तो 280 यहाँ पे रखेंगे, 280 यहाँ पे। ये जो लाइन होती है इसमें सिंपल इंटरेस्ट आता है। क्या आता है जी, सिंपल इंटरेस्ट। 280 पहले साल का, 280 दूसरे साल का। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 280 का आपने फिर से 10% लिया तो कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा जी, 28। तो ये हमारा 280, 280 और प्लस में 28, तो ये 2 ईयर का क्या आ जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 ईयर का क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम इसे ऐड करेंगे तो 280 280 हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 560, और 560 में जब हम 28 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 588 रुपीज़। तो जो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आएगा तो वो कितना आएगा, 588। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 2800 का 10% लेंगे, कितना आएगा, 280। उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके फिर 280 का 10% लेकर के प्लस कर देंगे, और ये हमारा आ जाएगा 588। ठीक है जी, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग फॉर्मूला अप्लाई करते रहते हैं और क्वेश्चन को बड़ा करते रहते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला 20 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। बी द कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। बी कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। इट मीन्स ये हुआ कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ए अकेला 20 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ए और बी मिलकर के कितने दिनों में कार्य को करते हैं, इसे 12 दिनों में कार्य को करते हैं। ठीक है, ए अकेला करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60। 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। फिर ये आ जाएगा हमारा 5, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ए का 1 डे वर्क कितना हुआ, 3। जब ए का 1 डे वर्क 3 होगा तो ए और बी का 1 डे वर्क, यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं, ए 3 काम करता है, तो बी अकेला एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। और जब बी अकेला 2 काम करेगा एक दिन में, तो 60 काम है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, देखिए ए और बी मिलकर के कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। ए अकेला करता है 20 दिनों में। जब ए अकेला 20 दिनों में करता है
तो दोनों का एलसीएम लिया 60, ए और बी 12 पंजे 60, यानी ए और बी का एक दिन का काम 5 और ए का कितना आया 3। जब ए का 3 आया, टोटल 5 है, तो बी का 2 आया। तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो कार्य कितना होना है 60, तो 60/2, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दीपांशु का 8 पारियों के रनों का औसत निश्चित है। दीपांशु का 8 पारियों के रनों का औसत निश्चित है। 9वीं पारी में वह 113 रन बनाता है। 9वीं पारी में वह 113 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 11 रन बढ़ जाता है। जिससे उसका औसत 11 रन बढ़ जाता है। नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे, एक तो आपका एक्सप्लेनेशन वाला और एक डायरेक्ट मेथड। तो पहले एक्सप्लेनेशन लेते हैं, फिर डायरेक्ट मेथड लेंगे। ठीक है जी, अब देखिए, अगर दीपांशु के 8 पारियों के रनों का औसत स्मॉल ए है, कितना है जी स्मॉल ए, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं फिर डायरेक्ट बताएंगे। तो यहां से टोटल रन कितने आ जाएंगे 8 ए। भाई एक पारी में एवरेज ए है, टोटल 8 पारियां है, तो टोटल रन 8 ए आ जाएंगे, यानी 8 ए रन उसने बनाए। क्या होता है, जब वो अगली पारी खेलता है यानी नेक्स्ट इनिंग खेलता है, तो नेक्स्ट इनिंग में वो क्या करता है 113 रन बनाता है। तो 8 पारियां ये और 113 रन उसने बनाए। 8 पारियों में तो टोटल 8 ए रन बनाए और 9वीं पारी में 113, तो टोटल हो गया 8 ए प्लस 113। फिर वो कह रहा है कि औसत जो था ना वो कितने रन बढ़ जाता है 11 रन। तो औसत अब कितना हो गया ए प्लस 11, और पारियां कितनी हो गई टोटल 9 हो गई। पारियां कितनी हो गई टोटल 9, यानी जो पारियां है टोटल हमारी वो 9 हो गई है। कितनी हो गई है जी 9 हो गई। जब पारियां टोटल 9 हो गई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी 9 पारियों के रन है, ये भी 9 पारियों के रन, दोनों को हम क्या रख देंगे बराबर। तो ये हो जाएगा 8 ए प्लस 113, और ये 9 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 9 ए प्लस में 99, और 9 को इधर से माइनस करेंगे ए, और ये आ जाएगा हमारा ए की वैल्यू 14। तो हमसे पूछा गया नया औसत क्या है। तो जो नया औसत आएगा, देखिए ए की वैल्यू जो 8 पारियों तक के रनों का औसत है, हमने स्मॉल ए लिया था। कितना लिया था स्मॉल ए, और स्मॉल ए की वैल्यू 14 आ गई। लेकिन ये तो 14 जो औसत है आपका, ये तो पहले वाला है 8 पारियों तक। अब हमें चाहिए 9वीं पारी का, तो 9वीं पारी का नया औसत 14, तो ये आया 11 रन औसत आगे बढ़ गया। तो 11 और 14 कितना आएगा 25। तो एवरेज जो आपका आएगा वो कितने रनों का आएगा 25 रनों का आएगा। कितने रनों का आएगा जी 25 का। ठीक है जी, अब ये था आपका एक्सप्लेनेशन। अब हम लेते हैं डायरेक्ट मेथड। इसे मैं एक बार और बता देता हूँ, ये 8 हो जाएगा टोटल, 9वीं पारी में 113 रन बनाए, यहाँ से जो औसत आपका निश्चित था उसमें 11 रन बढ़ गया, टोटल 9 पारियां है, ए की वैल्यू 11 आ गई। ये पहले वाला औसत है हमारा 11, सॉरी ए की वैल्यू 14 आ गई, और ये पहले वाला औसत है 11 रन आगे बढ़ गया, तो 14 में 11 ऐड करेंगे तो टोटल कितने रन आ जाएगा 25 रन आ जाएगा। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं जी हम आगे। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, ध्यान देना जी। देखिए 8 पारियों के रनों का औसत निश्चित है, ये नहीं पता हमें कितना है। ठीक है जी, 9वीं पारी में क्या होता है, वह 9वीं पारी में कितने रन बनाता है, 9वीं पारी में वह बनाता है 113 रन। कितने रन बनाए उसने 9th इनिंग में जी, 9th इनिंग में उसने 113 रन बनाए, जिससे औसत उसका कितना बढ़ा 11। 11 तो एक पारी में बढ़ेगा, 9 बढ़ गया, तो 11 नहीं 99। जब इसमें से घटाएंगे तो कितने रन आएंगे 14 रन। तो जो एवरेज रहा होगा पहले वो कितना रहा होगा 14 रहा होगा। कितना रहा होगा जी एवरेज 14 रहा होगा। तो ये तो आया पहले वाला एवरेज। तो नया औसत यानी न्यू एवरेज निकालने के लिए, नया औसत निकालने के लिए 14 में 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो ये तरीका भी आप पेपर में कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, जब हमने 113 में से 99 माइनस किया तो 14 आया, तो इट मीन्स ये हुआ कि ये औसत हमारा पहले वाला आया। कौन से वाला आया जी पहले वाला। नया औसत क्या होगा जब उसमें 11 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 8 पारियों तक के रनों का औसत है। समझ में आ गया जी। अब लेते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ए पुरुष किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं।
यदि 6 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले हो जाता है, तो पुरुषों की आरंभिक संख्या क्या है? ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए पुरुष किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। यदि 6 पुरुष और आ जाए, इफ 6 मेल ज्वाइन द वर्क देन कंप्लीट द वर्क 10 days बिफोर, तो 10 दिन पहले हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल, यानी प्रारंभ में पुरुषों की संख्या क्या थी, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि ए पुरुष है, कितने पुरुष है जी? ए। तो ए पुरुष किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो इंटू में 30 लेंगे, ए इंटू 30, तो काम यहाँ से पूरा हो जाएगा, यानी M1 D1 से लेंगे इसे, तो M1 नंबर ऑफ पर्सन M और D1 डेज 30, तो A इंटू 30 काम पूरा हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, इनमें A में 6 पुरुष अगर आ जाते हैं तो काम कितने दिनों में होता है? 20 दिनों में। यदि A में 6 पुरुष और आ गए तो काम 20 दिनों में हो जाता है। तो ये भी काम बराबर है आपका, ये भी बराबर है, दोनों को बराबर रख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3A और ये आएगा 2A, तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 × 12, तो इसका मतलब का पुरुषों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी जी? 12 थी। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है? 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रम से 75, 30, 62 और 21 हैं, तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? ठीक है जी, ये आपको बताना है। आप देखेंगे ध्यान से, देखिए 4 खिलाड़ी है, एक के रन 75 है और एक के रन 30 है, एक के रन कितने हैं? 62, एक के रन कितने हैं जी? 21। ऐसे 4 खिलाड़ियों ने ये रन बनाए और वो कह रहा है कि 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए ये नहीं पता, लेकिन जो टोटल एवरेज है वो हमारा कितना है? टोटल एवरेज 49 है। टोटल जो एवरेज है वो कितना है जी? 49 है। अब एक बात बताइए, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर। इट मीन्स इसके भी 49 एवरेज होगा, इसका भी 49, इसका भी 49, इसका भी 49 और इसका भी 49 एवरेज होगा। अगर हमें 5वें खिलाड़ी के रन निकालने हैं तो उसका एवरेज 49 तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल जो एवरेज आ रहा 5 खिलाड़ियों का वो कितना आ रहा है? हमारा 49 आ रहा है। तो 49 तो हमें इसे लेकर के चलना ही पड़ेगा, तो 49 तो ये हो गया जी आपका। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 49 बनाने के लिए ये ज़्यादा है या कम है? ये ज़्यादा है। तो 49 से ये कितना ज़्यादा है वो देखिए, तो 49 से ये ज़्यादा है कितना? 26, तो माइनस का 26 लेंगे, माइनस का 26 लेंगे। तो ये कितना कम है? ये तो ज़्यादा है, तो माइनस करेंगे 49 बनाने के लिए। ये कम है तो इसे प्लस करेंगे 19, क्योंकि 49 बनाने के लिए 19 प्लस करेंगे, इसे 49 बनाएंगे तो 49 बनाने के लिए इसे 13 माइनस करना पड़ेगा, और इसे 49 बनाने के लिए प्लस ये करना पड़ेगा आपको 28। कितना प्लस करना पड़ेगा जी? यहाँ पे 28 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 28 प्लस करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे ये अंतर कितना आ गया। देखिए जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, -26 + 19, माइनस का 7, माइनस का 20 और प्लस का 28, तो ये आ गया +8। तो +8 रन आए हैं, ये तो आए हैं +8 रनों का अंतर। लेकिन पारिया हमें तो निकालना एवरेज। पारिया कितनी है? 1 2 3 4, 4 पारिया है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, तो इसमें एवरेज का अंतर कितना आया? 2। तो ये 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है यानी बढ़ा हुआ एवरेज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसे माइनस कर देंगे, यानी आ जाएगा आपका 47। कितना आ जाएगा जी? ये 47। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, देखिए ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि की गई और 5% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में जो प्रतिशत में चेंज आएगा वो कितना होगा, यानी परिवर्तन कितना होगा, ये आपको बताना है। पहले 5% की वृद्धि है और बाद में 5% की कमी है। 5% की वृद्धि है +5, कमी है तो -5,
और प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 5 बटे में कितना लेंगे जी 100। तो इट मीन्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.25% की कमी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी 0.25% की कमी। ठीक है जी, तो ये इजी सा क्वेश्चन आपका था। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है यदि 2 वर्ष बाद मूल्य 3200 रुपये होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या था। अब आप एक चीज़ देखिए कि मान लीजिए कोई भी मेज का मूल्य आप एक तो तरीका है आपका ये कि मान लीजिए मेज का मूल्य स्मॉल ए है और 20% का ह्रास हुआ, तो कोई भी चीज़ 100% होती है, 100 में से 20 का ह्रास हुआ तो कितना बचा 80%। तो ये भी अपने आप में 100% होगा। फिर 20% का ह्रास हुआ क्योंकि उसने टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद दिया हुआ तो 20% का ह्रास दोबारा हुआ तो कितना बचा फिर 80%। 80/100, पहले 20 का ह्रास हुआ फिर 20 का हुआ तो 80/100, 80/100 ह्रास होने के बाद में कितना आ गया जी 3200 रुपये। कितना आ गया 3200 रुपये। जब इसे कैंसिल करेंगे ये 4 ये 5 ये 4 जी ये 5 और 4 से कैंसिल करेंगे 16 दूनी 32 200 5 पंजे 25 25 की गुणा 200 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 तो ये 5000 रुपये आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा जी 5000 रुपये। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखते हैं। एक कॉलेज में 40% ग्रुप ए, शेष का 75% ग्रुप बी तथा शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया जाता है। शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया जाता है तो आवेदन करने वालों की कुल संख्या क्या है। आवेदन करने वालों की कुल संख्या क्या है ये बतानी है। अब देखिए 40% उसने बोला तो 40% का मतलब होगा 2/5, यानी 5 में से 2 तो कितना है ग्रुप ए में, तो शेष कितना बचा 3/5। शेष कितना बचा जी 3/5। भाई 5 में से 2 तो ग्रुप ए में है तो कितना बचा शेष 3/5। दूसरा क्या है 75%, तो 75% का मतलब 75%, 3/4, 4 में से 3 तो क्या है ग्रुप बी में है तो बचा कितना 1/4। तो ए 40% ए में से निकाले तो 3/5 बचे, फिर शेष का 75% बी में से निकाले तो 1/4। तो ये शेष कितना बच गया हमारा 3/20। 3/20 यानी सी ग्रुप में कितने छात्र हैं 3/20, जो कि किसके बराबर है जी बी के जो किसके बराबर है जी 12 के बराबर है। तो 12 के बराबर है, 3 से कैंसिल करेंगे 4, 2 चौक 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो टोटल छात्र कितने हैं जी 80 छात्र हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ये मैंने डायरेक्ट बताया आपको। जैसे पहले वाले में 40% है तो 40% में से शेष कितने बचेंगे 60%, मतलब 3/5। फिर शेष जो बचा, शेष क्या बचा 3/5 का 75% लेना है। 75% 3/4, 4 में से 3 तो बी में है तो बचा कितना 1/4। तो एक ये जो आया हमारा 3/20 तो ये ग्रुप सी में आ गया, लेकिन ग्रुप सी के छात्र है कितने 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो टोटल कितने छात्र आ जाएंगे 80 छात्र आ जाएंगे। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नंबर सिस्टम का रिमाइंडर का क्वेश्चन, और रिमाइंडर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि किसी संख्या को 864 से भाग दिया जाता है तो 272 शेष बचता है, यानी 275। अ नंबर इज डिवाइडेड बाई अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 864 लीव्स द रिमाइंडर 272। द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 32, यानी इसी संख्या को 32 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। अब आप देखिए, जैसे आपको दिया हुआ यहाँ पे क्या दिया हुआ कि आपने सबसे पहले भाग दिया 864 से। 864 से अगर भाग देंगे तो ये बचेगा 272। कितना बचेगा जी 272। 272 शेष बचता है। और हमें क्या करना है, जब हम किसी संख्या को दोबारा भाग देने के लिए बोलेगा तो जो शेषफल बचेगा ना हमारा, उसे ही हम किससे भाग दे देंगे, जिससे भाग देने के लिए बोला है। तो किससे भाग देने के लिए बोला है 32 से, तो जब 32 से भाग देंगे हम तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 16।
तो जो भी हमारा शेष फल आ गया आगे उसी को भाग देना हमें, ठीक है जी। तो 272 को अगर 32 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा जी, 16 आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखिए। ये क्वेश्चन गिवन था 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाली सीरीज आपको गिवन है जिसमें एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। एक बार क्या है प्लस और एक बार क्या है माइनस, डैश 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 माइनस 10 का स्क्वायर, यहाँ तक गिवन है आपको, ठीक है जी। अब देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब एक प्लस एक माइनस होता है तो जितनी नंबर ऑफ टर्म गिवन होती है उसमें 1 प्लस करके किससे डिवाइड करते हैं हम, 2 से। किससे डिवाइड करते हैं जी, 2 से। अब एक प्लस है एक माइनस, अब क्वेश्चन प्लस में आएगा माइनस में आएगा वो देखते हैं। माइनस प्लस वाली टर्म छोटी है और माइनस वाली बड़ी है, प्लस वाली टर्म छोटी है और माइनस वाली बड़ी है, तो जब माइनस वाली बड़ी है तो आंसर किस में आएगा हमारा, माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा जी, माइनस में। जब माइनस प्लस वाली टर्म बड़ी है, ओ सॉरी प्लस वाली टर्म छोटी है और माइनस वाली बड़ी है तो माइनस में आएगा। अगर प्लस वाली बड़ी होती तो आंसर किस में आता, प्लस में। और तरीका क्या है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो लेंगे, उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये अब जब इसे सोल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस का 55, ठीक है जी। तो आपका जो एग्ज़ाम आ रहा था 28 नवंबर को, जितने भी क्वेश्चन हमें आप लोगों से मिले हैं जो आप लोगों ने बताए थे वो हमने आपको करा दिए, ठीक है जी। और आगे भी जो क्वेश्चन हमें 29 नवंबर को जो भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से हमें मिलेंगे मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू, तो हम क्या करेंगे उन्हें फिर दोबारा आप लोगों को सोल्व कराएंगे, ठीक है जी। अब मिलते हैं जी हम नेक्स्ट क्लास में जी, धन्यवाद जी।